चलिए आगे एक फिर से नई वीडियो की और मतलब नए टॉपिक और कह सकते हैं, नए चैप्टर की और कह सकते हैं, जो किसका क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ से पूछने वाले नंबर जो होता है ना 1, 2 और 3, समझ यहाँ पे कौन कौन कितना कितना नंबर, मतलब एक नंबर, सुनिए ध्यान सुनिए, कितना कितना नंबर यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 5 नंबर पूछने वाले हैं। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, समझ यहाँ पे। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, समझ गए। जब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ यहाँ पे। और बेहतरीन से पढ़ाई कीजिएगा, एक मार्क भी यहाँ से छूटने नहीं देंगे, एक मार्क भी किसी का मजाल नहीं होगा जो एक मार्क यहाँ से छूट जाएगा, समझ गए। सारा आप लोग के माइंड में होगा और बढ़िया से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं, देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। किसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये आप लोग एक क्या है चैप्टर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, एक चैप्टर है जिसका क्या नाम, कितना चैप्टर का है, 3 चैप्टर का, समझ गए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बात करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस में b y प्लस में c क्या हो जाता है, ax प्लस में b y प्लस में c और कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है, ax प्लस में b y प्लस में c इक्वल टू 0 हो जाता है। किसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है, समझ यहाँ पे। अब चलते हैं, ये देखिए यहाँ टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या नाम है, a1 बाई A2 बराबर नहीं रहेगा B1 और B2। तो इसका ग्राफ जो पूछेगा ना, ग्राफ आखिर क्या हो सकता है, ग्राफ होगा संगत, ग्राफ क्या होगा, संगत होगा। और हल जो पूछेगा तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल, मतलब एक हल होगा। और बात करते हैं रेखा का, किसका, रेखा करते हैं, रेखा क्या हो जाएगा, रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और बात करते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये विरोधी करेगा या अविरोधी करेगा, मतलब A1 बाई A2 बराबर नहीं रहेगा B1 और B2, तो ये विरोधी करेगा या अविरोधी करेगा या आश्रित करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अविरोधी करेगा, क्या करेगा, ये अविरोधी करेगा, समझ यहाँ पे। तो ये क्या पूछेगा, यहाँ पर ग्राफ जो होगा, इस ग्राफ क्या होगा, संगत होगा। हल जो होगा, हल होगा अद्वितीय हल। और बात करते हैं रेखा, करते हैं रेखा क्या हो जाएगा, रेखा होगा प्रतिच्छेदी, रेखा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, समझ गए। अब अगला आता है A1 बाई A2 बराबर रहेगा B1 में B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बाई C2। तो क्या होगा, इसका हल, इसका ग्राफ और इसका रेखा है, समझ गए। ये विरोधी होगा, अविरोधी होगा या आश्रित होगा, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे A1 बाई A2 रहेगा B1 और B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बाई C2। तो ग्राफ जो होगा इसका, ग्राफ क्या होगा, असंगत होगा, ग्राफ क्या होगा इसका, असंगत होगा। हल जो होगा, हल क्या होगा, हल कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और बात करते हैं रेखा का, तो रेखा क्या हो जाएगी, रेखा जो होगा इसका, बात करते हैं रेखा का, कि रेखा होगा ये समांतर, क्या होगा इसका, रेखा समांतर होगा। और बात करते हैं ये विरोधी होगा, अविरोधी आश्रित, ये करेगा विरोध, ये क्या करेगा, हमेशा ये विरोध करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विरोधी, मतलब इसका जो होगा ग्राफ, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ संगत होगा, ग्राफ क्या होगा, संगत। और हल जो होगा, हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा क्या हो जाएगा, रेखा क्या हो जाएगा, रेखा समांतर हो जाएगा। और विरोधी करेगा अविरोधी, ये करेगा विरोधी। किसमें, A1 बाई A2 बराबर रहेगा B1 B2 और बराबर नहीं रहेगा C1 बाई C2। तो क्या करेगा, ये विरोधी करेगा, समझ गए यहाँ पे। अब आता तीसरा टॉपिक और, जो कि क्या नाम है, A1 बाई A2 क्या रहेगा, A1 बाई A2 बराबर रहेगा B1 और B2 और बराबर रहेगा C1 बाई C2, समझ गए। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका रेखाई क्या होगा और इसका हल क्या होगा। और ये विरोधी होगा, अविरोधी होगा, यह आश्रित करेगा, समझ गए। ये यहाँ पे देखने वाले, तो देखिए यहाँ पे A1 बाई A2 बराबर रहेगा B1 और B2 बराबर रहेगा C1 बाई C2। तो इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ होगा संगत, इसका ग्राफ क्या होगा, संगत। और बात करते हैं हल का, तो हल अनेक हल निकलेगा, क्या होगा इसका, अनेक हल निकलेगा। और बात करते हैं रेखा का, तो रेखा क्या हो जाएगा, संपाती, रेखा क्या होगा, संपाती होगा, इस तरह का संपाती होगा। और बात करते हैं ये विरोधी करेगा, अविरोधी आश्रित, ये करेगा आश्रित, क्या करेंगे, आश्रित। यहाँ से 2 नहीं 3 नंबर यहाँ पे देगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछवे तो करेगा, ये ध्यान रखिए, एक मार्क में नहीं छूटना चाहिए, समझ यहाँ पे। पूछवे तो करते यहाँ से विरोधी अविरोधी ग्राफ क्या होगा या नहीं होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, कोई बड़ी वाली बात नहीं, आराम से नोट डाउन कर लीजिए इसको, समझ गए यहाँ पे। और बात करते हैं किसका, ये वज्रगुणन विधि का, किसका, देखो। अब देखिए अगला जो होने वाला है, ये वाला टॉपिक तो समझ गए, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए आराम से, एक मार्क भी नहीं छूटना चाहिए, समझ गए। इतना जो आप लोग कर लीजिएगा तो एक मार्क भी यहाँ से गारंटी देते हैं, एक मार्क भी यहाँ से छूटने वाला नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, एक मार्क का, 2 मार्क और 5 मार्क यहाँ से पूछता ही पूछता है, समझ गए। अब अगला जो सूत्र जो होता है, अगला सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे वज्रगुणन विधि का क्या होता है, वज्रगुणन विधि का यहाँ से आप लोग, इसमें 3 विधि होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, फिर विलोपन आ जाता है, और तीसरा क्या नाम हो जाता है, इसका वज्रगुणन विधि का। तो इसका x बराबर जो मान निकालेंगे हम लोग, x बराबर जो मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, B1 में C2 क्या निकल जाएगा, B1 C2 और माइनस में B2 C1 और बटे में क्या हो जाए A1 B2, फिर माइनस में क्या हो जाए A2 B1। ये हो जाए x बराबर, और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे देख सकते, सॉरी y बराबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे C1 A2 और माइनस में C2 और A1 और बटे में क्या हो जाए A1 B2 फिर माइनस में क्या हो जाए A2 B1। ये किसका सूत्र हो जाएगा, वज्रगुणन विधि का सूत्र हो जाएगा, समझ गए। और अगला जो टॉपिक जो आता है क्या नाम हो जाता है, यहाँ पे 5 नंबर जो पूछेगा आप लोगों, नदिया वाला या नौ वाला कह सकते हैं, या गाड़ी वाला, रेलगाड़ी वाला सब कह सकता है। यहाँ पे एक सूत्र पूछता है, कौन सा, चाल बराबर क्या हो जाता है। ये तो बच्चा क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे में समय, चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे में समय हो जाता है। और बात करते हैं समय का, तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल, समझ यहाँ पे। तो आप लोग
बढ़िया से पढ़िएगा, समझ गए यहाँ पे, और बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट बढ़िया से खींच लीजिए, समझ गए। अब चलते हैं नई टॉपिक और जिसका क्या नाम हो जाता है द्विघातीय समीकरण, समझ गए क्या नाम हो जाता है द्विघातीय समीकरण। तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए, 1 मार्क भी नहीं छूटना चाहिए, 2 मार्क भी नहीं छूटना चाहिए और 5 मार्क भी नहीं छूटना चाहिए, समझ गए। गारंटी के साथ आप लोग 99 बजिएगा, समझ गए। चलते हैं नई टॉपिक और जो कि आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या होने वाला है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग जो चलिए आप लोग आराम से कर लीजिएगा और आराम से इसका बढ़िया से वीडियो क्या कर लीजिएगा, सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया से बेहतरीन से पढ़िएगा, समझ गए। यहाँ पे आराम से पढ़िएगा, यहाँ पे 1 मार्क भी नहीं छूटना चाहिए। मार्क मतलब परीक्षा हॉल में पूरा तांडव चलना चाहिए, महातांडव चलना चाहिए, समझ गए। जाना चाहिए दूसरे का, समझ गए। यहाँ पे पूरा वो करना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे अपना नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे।